अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर हमले की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करें वरना सो मोटो लेंगे। आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि हुकूमत पंजाब ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया है। अदालत ने कहा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत पुलिस खुद एफआईआर दर्ज कर सकती है। 90 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया और अभी तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। इमरान खान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। कहा कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया है, कौम मेरी हकीकी आज़ादी की पुकार पर खड़ी हो चुकी है। हमें झूठे इल्जामात, हरासानी, बिला जवाज गिरफ्तारियों, हत्ता की जेरे हिरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का सामना है। वफाकी वजीर दाखिला बार बार मुझे जान से मारने की धमकियाँ देता रहा है। सदर मुमलिकत अपनी क़यादत में जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात और जिम्मेदारों के मुहासबे का एहतमाम करें। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले की एफआईआर जल्द अज जल्द दर्ज करने के लिए खत लिख दिया। वफाकी हुकूमत ने वजारत दाखिला के जरिए पंजाब हुकूमत पर जोर दिया कि वो इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले की एफआईआर कयास अयारों का अंदाजों पर मुबनी इल्जामात के बजाय वाक़े के हकायक के मुताबिक दर्ज करे। सूबाई हुकूमत से हाई प्रोफाइल केस से निमटने और सिक्योरिटी मामलात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने का ऐलान। पीटीआई के सीनियर रहनुमा परवेज खटक ने कहा मंगल से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला से मार्च शुरू होगा। जुनूबी अजला में डेरा इस्माइल खान तक मार्च की क़यादत अली अमीन गंडापुर करेंगे। मलाकंड डिवीजन में मुराद सईद, पेशावर और हजारा में असद कैसर, शाह फरमान और मैं खुद करूँगा। इमरान खान हर रोज शाम को वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते अभी तक खुले हैं। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है हुकूमत का खौफ बढ़ता जा रहा है, फैसले भी बदलते जा रहे हैं। क्या रियासती इदारे अपना किरदार अदा करेंगे? आजम सवाती सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हैं, रियासत को अब फैसला करना है। क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे आजम सवाती को इंसाफ मिलेगा? इमरान खान की एफआईए तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली जिया बाजवा ने समाअत पर माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दी। दरख्वास्त आज ही दूसरे बेंच के पास मुकर्रर करने की सिफारिश। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सेनेटर आजम सवाती की मुबैना वीडियो को जाली करार दे दिया। कहा वीडियो पहली नजर में ही जाली साबित हो जाती है। आजम सवाती ने ये वीडियो भी ऑन कर ली और जगह भी बता दी। इमरान खान ने अपने आदमियों को इतना पागल कर दिया है कि वो सियासी एजेंडे की खातिर खुद पर जिनसी तशद्दुद का इल्जाम लगवाने के लिए भी तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने आजम सवाती को मुबैना वीडियो लीक की तहकीकात के लिए सेनेटर्स पर मुश्तमिल 14 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी। 30 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के शुमाली इलाकों, आजाद कश्मीर और शुमाली बलूचिस्तान में बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी। जियारत में बारिश और ज़ालाबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी क्वेटा और गर्दो नवा में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और गर्दो नवा में वक्फे से बारिश। खुनकी में इजाफा हो गया। इस्तूर में लकड़ी और गंदम की किल्लत पैदा हो गई। शहरियों को परेशानी का सामना। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस आज से मिस्र में शुरू होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नॉर्वे के वजीर आजम गोल में इस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। वजीर आजम गुज़िश्ता रोज कोप 27 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे थे। वजीर आजम यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 197 रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं। पहली बार मौसमियाती तब्दीली खतरात से मुतासरा गरीब ममालिक को मुआवजा देने का मामला एजेंडे में शामिल। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। कीवीज या शाहीन, कौन होगा फाइनल का पहला दावेदार? टाइटल के टाकरे में किसकी होगी एंट्री? कौन घर वापस लौटेगा? T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें बुध को दोपहर 1 बजे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आमने सामने होंगी। वर्ल्ड कप के बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। दोनों टीमें 6 बार मद्दे मुकाबले आईं। 4 मैचेस में शाहीनों ने फतह समेटी, 2 में कीवीज ने मैदान मारा। कौमी टीम एडिलेड से सिडनी पहुँच गयी। शायकीन कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। सऊदी फजाइया का F-15S तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तैयारे में सवार दोनों अहलकार तैयारा गिरने से पहले निकल गए। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक तैयारा ट्रेनिंग मिशन के दौरान तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ।
ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। गुरुद्वारा जन्म स्थान में लंगर का एहतमाम किया गया। तकसीम के वक्त बिछड़ने वाले बहन भाई 75 साल बाद मिल गए। क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने खानदान से बिछड़कर बूरेवाला के नवाई गांव में रह जाने वाले बूंद सिंह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए अपनी बहन से मिले। चांद को कल मुकम्मल गिरहन लगेगा। पाकिस्तान में चांद गिरहन का मुशाहिदा जुज़वी तौर पर किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद गिरहन का आगाज रात 1:02 पर होगा। 3:17 पर चांद को मुकम्मल गिरहन लगेगा। 4 बजे गिरहन उरूज पर होगा। चांद गिरहन का इख्तिताम 6:56 पर होगा। मुकम्मल चांद गिरहन का मुशाहिदा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, शुमाली और मशरकी यूरोप के बाज़ हिस्सों में किया जा सकेगा। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंग Facebook पेज।